सबसे न्यारा है। वहां पर यहां से प्रारंभ करूं और वहां तक जाओ, एक एक जितने अतिथि हैं वो हमारे दिल में बसे हैं, हमारे संस्था के दिल में बसे हैं, और यही नहीं, हमारे संपूर्ण भारत माता के दिल में बसे हैं। डॉक्टर करखी साहब जो नेपाल के कृषि विभाग के प्रणेता हैं, एक जनक त्रेता में हुए जिनका नाम सभी लेते नहीं थकते हैं, और दूसरे जनक आज के युग में नेपाल में हुए डॉक्टर करखी साहब की कृषि जगत में जो उन्होंने ख्याति पाई है और जो काम किया है, उसका कितना भी बड़ाई किया जाए तो वो कम होगा। हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम लोग यहाँ पर एक ही फील्ड से नहीं, बहुत फील्ड से, डेयरी सेक्टर से, पोल्ट्री सेक्टर से, फ्लोरिकल्चर सेक्टर से, उद्योगी के सेक्टर से, मीडिया के सेक्टर से, साइंटिस्ट लोग, डिपार्टमेंट है, डीजी लोग, हम लोग यहाँ पर हैं। इसमें हम लोग के कदर करके मोर देन 33% लेडीज पार्टिसिपेंट है। हम लोग को आदर करने के लिए हम मैडम को सुनाना है। वो बुनियादी बात ऐसा बहुत कम आदमी होता है इस संसार में जो किसी के लिए काम करता है। हम लोग अपने लिए बहुत काम करता हूँ, पर और के लिए काम करने वाला आदमी बहुत कम है। इसलिए चौधरी साहब है। Ministry of Agriculture in the Madhya Pradesh, that is the heart of the Mithilanchal in Janakpur, and I am nearby many times over here, but I never heard about this one. I get to know about this one from Dr. Yogendra Karke. I am very much grateful with my team and also grateful with the delegates who are come from different sectors. और हम सबों का दिल खुश है देख के आपने जो किया हम लोगों का सम्मान। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी र हाम्रो दुईटै मिसाएर बोल्छु, दोनों मिला के बोलता हूँ, हिंदी नेपाली जी, क्षमा प्रार्थी इसके हाम्रो नेपालको कृषि मन्त्रालयको पूर्व सचिव आदरणीय डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्कीज्यू, पूर्व महानिर्देशक बंशी शर्माज्यू, त्यस्तै हाम्रा विशिष्ट सर मुरारी सर, म्याडमहरू आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा अपने अपने क्षेत्र में सिंध गुजरात मराठा तालियां नहीं रोकनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों के लिए। हमारा देश पहले भी विश्व गुरु रहा है, आज भी विश्व गुरु बनेगा। तो कैसे बनेगा? तो एक ही भावना रहता है, परोपतापेन समृद्ध भावम। अगर हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, हमारी समृद्धि अपने आप आ जाती है। और वो कैसे होगा? हम दूसरे देश को, एक समय था जब विश्व में 6 विश्वविद्यालय हुआ करता था, तो उसमें से 2 विश्वविद्यालय हमारे बिहार में हुआ करता था। और आज फिर से धन्यवाद देता हूं अपने महामहिम अर्लेकर साहब को, धन्यवाद देता हूं नीतीश कुमार जी को। फिर से हम शिक्षा जगत में उसी तरह से अग्रसित हो रहे हैं। और आप पहली बार आए तो हम विश्व में भारत का रिप्रेजेंट किया, सेंट पीटर्सबर्ग में, और ब्रिक्स कंट्री में 40 देश में मैं प्रथम स्थान लेके आया आपके आशीर्वाद से। और पुनः इस बार आए हैं तो मॉरिशस में हमारा
इंस्टीट्यूशन बन के तैयार हो रहा है और आपके कर कमलों से हम उद्घाटन करेंगे। आज हमारे बीच हिज एक्सलेंसी मिस्टर अरुण कुमार, एम्बेसडर ऑफ सूरीनाम, यू आर हियर। दिस इज मिथिला। इन मिथिला वी से अतिथि देवो भव, guest equivalent to God. We feel proud to receive you here. And our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji requested our His Excellency President of India, when she became the President of India, first visit in any other country, that was Suriname. So once again, we are very, very thankful to you, sir. रसिया कहते हैं कृष्ण और सुदामा का दोस्ती, और अगर कहें तो राम और लखन का भाईचारा, तो हम समझते हैं रसिया मेरा भाई है। What Mr. Griba I am saying, Russia is my brother and you are Ram and we Indian are Lakshman. So we welcome you here. Maximum trade our country is having with Russia, and the respect what you are giving in St. Petersburg, that respect goes to whole Mithila, whole Bihar, whole India. So once again I welcome you here. हमारे बीच में यहाँ पर पद्म भूषण, अब मैं क्या कहूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, हिंग से हरद लक अगर कुछ करे छी तो सबसे पहले हुनका चरण में चल जाई छी। हुनका नाम छन पद्म भूषण हुकुमदेव नारायण यादव जी। और आइ अहाँ उपस्थित भेलहुँ मैं जते कार्यक्रम है तकर अहाँ अध्यक्षता कर रहल छी, हम अहाँ के अपने संस्था में अहीं के स्वागत करै छी। हमारा बीच में कहल जाय छै ई संस्था छै, और संस्था के जनक अगर क्यों होइ छै तो कुलपति होइ छै, और दूटा कुलपति, एकटा कृष्ण और एकटा बलराम के रूप में उपस्थित छै। अपन कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति लक्ष्मी नारायण पांडे जी के जोरदार ताली के साथ स्वागत करूं। और राजस्थान जता की मिथिला के 11 संस्थान है, हमरा अहाँ सब बल दिलौं, आशीर्वाद दिलौं, बनेलौं। आई राजस्थान के स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कुलपति अरुण कुमार, जोरदार इनको स्वागत करूं। MSME छोट उद्योग काज करके आ बढ़ावा देव के लेल भारत सरकार के MSME मंत्रालय अद्भुत काज कर रहा है। अब भाग्य छै बिहारे के मंत्री श्री जीतन राम मांझी हमार प्रधानमंत्री हुनका दायित्व दिलखिन है। हुनकर महानिदेशक ग्लोरी मैडम स्वरूपा जी उपस्थित है। एने नहीं कहा चलो जोर से ताली दियौन। और एठाम हिनकर पिताश्री भोर से साँझ तक कखनो फोन घुमा दै छलखिन। अब पहले कहे संत जी अहाँ के आशीर्वाद दै छी, तहिना भाई के रूप में समीर महासेठ जी हमर विधायक छथि, पूर्व मंत्री छथि, जोरदार ताली के साथ इनको स्वागत करूं। सबके कहब एठाम जेना राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनल, तहिना हमर महामहिम श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी के कृपा से कहलखिन जे सीता जन्मभूमि ट्रस्ट के लेल ओहिना धूमधाम से काज हुए। ओकर प्रणेता एठाम हमार गर्ग साहब उपस्थित भेला, विष्णुदेव गर्ग, उनका जोरदार के ताली से स्वागत करियौन। आज महामहिम यहाँ से वो घोषणा करेंगे, जो पवित्रता, जो सुंदरता राम जन्मभूमि को दिखाया गया है, वही यहाँ सीता जन्मभूमि को दिखाया जाएगा। सब मिथिलावासी जोरदार स्वागत करिए। हमारे बीच में यहाँ संपादक हैं नेशनल एक्सप्रेस के विपिन गुप्ता जी आए हैं, जयशंकर बाबू बैठे हैं, यहाँ पर हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, और लगभग 4 कॉन्टिनेंट विश्व में पाया जाता है। चारों कॉन्टिनेंट के देखिए, लैटिन अमेरिका से लेकर के एशिया, यूरोप, देखिए पोलैंड की खूबसूरत महिलाएं सब अपनी मुस्की दे रही है। एवं स्वास्थ्य अमृत महोत्सव and Mega Agri Expo 2025 and the 9th International Convention on Innovative Agriculture for Sustainable Futures Strategies for Developed India by 2047. First of all, I would like to express my sincere thanks to organizer Dr. S.K. Kumar Chaudhary Trust and its President Honorable Dr. Chaudhary and the Krishi Vigyan Kendra Madhubani Bihar for giving me an opportunity to put my views in this August gathering.
Honorable Chief Guest, no nation can move forward whose agriculture does not move forward. This is applicable for both to countries like India and Nepal, whose economy is dependent on agriculture. I sincerely trust that we can make best use of its geographical positioning, farmers' experiences, appropriate technologies and the knowledge of agriculture extension agents, scientists to accelerate the agriculture growth. This growth is effectively combined with trade in general and with agriculture trade in particular, plays a crucial role in stimulating the economic growth to reduce the poverty and the food and nutrition insecurity. Honorable Chief Guest, Nepal is an agriculture-based country. 60% of the population is still employed on it. The rural people depends on the agriculture for income and employment. As you know, though Nepal is a small country, but it has diverse landscapes from the plain 60 meters to highest point of the globe, Mount Everest. Honorable Chief Guest, food safety is quite a challenge these days. We have huge quantity of post-harvest losses due to lack of technology. The natural calamities such as flood, landslide, heavy rain or no rain also causes the losses. I personally feel India has adopted many new schemes which could be appropriate in Nepal. I hope such an international conference might be helpful to learn and exchange the good practices. Nepal and India enjoys excellent bilateral ties founded on the age-old connection of history, culture, tradition, and religions. These relations are close, comprehensive, and multinational, multidimensional, and we pronounce more in political, social, cultural, religious, and economic engagement with each other. And Honorable Chair, I humbly request all the distinguished participants to make use of this forum not only to discuss on the problem and challenges of agriculture and food production system, but also to find ways to deal with such issues and challenges. I am very much thankful to the organizers for giving opportunity to express my view. I wish a grand success of this Mega Agro Expo 2025 and international conference, hoping that many farmers and agro entrepreneurs of the both countries would get benefited. Before concluding, let me quote the version of renowned scientists from our SAARC nations, Dr. Swaminathan. If agriculture goes wrong, nothing else can go right. Thank you very much. Thank you very much. इतना छोटा सा गांव ये चांदपुरा में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार राज्य में अंतर्जातीय ये सम्मेलन कृषि स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में अंतर्जातीय सम्मेलन करते हैं, इसीलिए हम शुभकामनाएं देते हैं. I am very happy to sing today from this scene. Hello India, hello Bharat. And really, we have long-term relationship between Russia, in the past with Soviet Union, and India. And this is a real friendship. There was to be sincere, there was a period of some gap in our cooperation, but now we are reviving our political trade relationship rapidly. It's a true privilege to be here for the first time in Madhubani, the progressive state of Bihar, and address this distinguished gathering at the 9th International Conference on Innovative Agriculture for a Sustainable Future. But before I continue, allow me to share a brief historical narrative that reflects the connection between Suriname and India. The Republic of Suriname is a vibrant nation located in the northeastern coast of South America, often described as the hidden gem of the region. संत जी एकर आयोजन करे छथि तऽ संत जी के संग संग एहिठाम व्यवस्थापक अशोक जी के, वैज्ञानिक के सबके देखभाल करे वाला मंगलानंद जी के, सब वैज्ञानिक सबके, कृषि विज्ञान केंद्र में लागल सब श्रमिक सबके हम अभिनंदन करे छियै, हुनकर सबके बहुत बहुत धन्यवाद दै छियै जे कृषि विज्ञान केंद्र के बढ़िया से चलबै छथि. साल में 400-500 महिला
पुरुष युवा जे छै से एहिठाम आकऽ अनेक प्रकार के प्रशिक्षण लऽ कऽ अपन अपन काज करै छथि। हुनकर सबके बहुत बहुत अभिनंदन यऽ। महामहिम राज्यपाल जी के बहुत बहुत अभिनंदन जे अयला है। बिहार से केरल गेला तैयो बिहार के नहीं भूललनि, स्मरण छनि, ताहि दुआरे बहुत बहुत धन्यवाद। आ भूलता केना, बिहार में जे एक बेर आ जायत आ मिथिलांचल में एक बेर आ जायत तिनकर तकदीरे खराब हेतनि जे माटि पानि के भूल जाता। ई माटि पानि भुलाइए नहीं देतनि। जते अधिकारी सब आयल छी, व्यवस्था में लागल छी, हुनका सबके प्रति हम बहुत बहुत आभार प्रकट करै छी, धन्यवाद दै छी। मैं धीमा असर करने वाला मीठा जहर हूँ। यह मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। मैंने ही परिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया है। सारे अस्पताल मेरे ही बदौलत मरीजों से भरे पड़े हैं। मैंने इंसान को हैवान बना दिया है। चारों ओर मेरा ही बोलबाला है। विमोचन हमारे मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों के शुभ हाथों द्वारा। कि लगभग 1 महीना हो चुका है मैं बिहार से केरल जा चुका हूं, और केरल में जाने के पश्चात बिहार में यह मेरा पहला कार्यक्रम है, इसलिए मुझे बहुत ही सौभाग्य का क्षण लगता है। डॉक्टर संत कुमार चौधरी का मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे उन्होंने आपके सम्मुख यहाँ खड़ा किया, प्रस्तुत किया है फिर एक बार। लगभग 2 वर्ष मैं बिहार में आपके सानिध्य में रहा। समीर जी जो मंत्री थे पहले, वो भी हमारे साथ बहुत ही अच्छे बर्ताव करते थे, बहुत ही अच्छा। सभी लोगों ने मुझे बहुत यहाँ प्यार दिया। प्यार तो सबको मिलता ही है, लेकिन साथ साथ मुझे सम्मान भी आप सब लोगों ने मुझे दिया है। इसलिए मैं आपका सब हमेशा के लिए सबका धन्यवाद रहूँगा, आभारी रहूँगा। बिहार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। यहाँ की राजनीति तो अलग होती है। मैं राजनीति करने नहीं आया था, यहाँ से मैं कुछ सीखने के लिए आया था। बिहार के हर व्यक्ति ने मुझे कैसे बर्ताव करना, कैसे बोलना, कैसे चलन वलन रहना करना, यह सिखाया। आप सबके कारण के वजह, आप सबके सहयोग के कारण यहाँ के शिक्षा क्षेत्र में कुछ कर पाया। हाम्रो नेपालबाट यति नजिकै हैन, बिहारको राजधानीमा चाहिँ आएर आज यो कृषिको महाकुम्भमा हामी चाहिँ जुन प्रोग्राममा चाहिँ सहभागी भयौँ, विश्वका विभिन्न देशका चाहिँ कृषिका प्रतिनिधिहरूको बिचमा आज नेपालको तर्फबाट नेपाली एग्रिकल्चर इन्डस्ट्रियलको तर्फबाट चाहिँ आरटी नेपालको अध्यक्ष या एनटिएसको अध्यक्षको रूपमा चाहिँ मलाई सम्मान गर्नु भएकोमा म आयोजकप्रति एकदमै कृतज्ञता छु। मान्छेले आफ्नो काम इमानदार साथले चाहिँ गर्यो भनेदेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि त्यो कामको बारेमा सम्मान हुन्छ, त्यो कामको चाहिँ प्रशंसा हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ महसुस भएको छ। र यो जुन एउटा सम्मान छ, यो सम्मानले मलाई अझ जिम्मेवारी थपेको छ। आउँदा दिनमा चाहिँ म प्रति अझ चाहिँ देशप्रति गर्नुपर्ने दायित्वको जिम्मेवारी बढेको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। ओ
फूल खिले, ये चले तो धरती की अंगड़ाई, और ये कुछ करे तो बात बने, सारी दुनिया में खुशियां छाई, सारी दुनिया में खुशियां छाई। और नेपाल से आए हुए गिफ्ट, लाए गए गिफ्ट चौधरी सर को प्रदान किया जा रहा है। खंडेवाल सर रुद्राक्ष, नेपाल का प्रोडक्ट रुद्राक्ष की माला से सम्मान किया जा रहा है खंडेवाल जी को। मनैभरि खलबली मच्चा छ गोर्खे खुकुरी। हमारी she has told the paper his grandfather has given. कोई खाना ब्लॉक ऐठाम बनेता और रही का जते को तक खर्चा मिले है, तते तो खर्चा करता। कहानी का बात दुकानदार के साथ स्वागत And we suffer a lot. There are so many diseases in the pipeline. So we should not give that opportunity to the back. कुछ भी कहूँ उससे अच्छी है नेपाली हसीनाओं के वोटों की हंसी। ओह कितनी अच्छी है इनके वोटों की हंसी। एसके एजुकेशन ट्रस्ट, डाक्टर सन्त कुमार चौधरी एजुकेशन ट्रस्ट र आइसिआर इन्डियाको तर्फबाट यो मधुबनीमा को बिहारमा भएको यो कार्यक्रम खास गरी कृषि क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा के कसरी विकासहरू गर्न सकिन्छ र हाम्रा प्रोग्रामहरूले के कसरी चाहिँ किसानहरूको जनजीवनमा अर्थात् त्यसमा संलग्नहरूको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषय वस्तुलाई समेटेर यो 3 दिनसम्म चल्ने यो फेब्रुअरी 7 देखि आज 9 तारिक 2025 मा चाहिँ चल्ने किसिमको यो चाहिँ कृषि मेला एग्रो मेगा एक्सपो 2025 र इन्टरनेसनल कन्भेन्सन हो, कन्फरेन्स हो। यसले चाहिँ खास गरी विश्वका 39वटा देशहरूलाई आमन्त्रण गरेर यस क्षेत्रमा एक अर्काकामा भएका कृषि क्षेत्रका परिवर्तनहरू, राम्रा कुराहरू, आधुनिक कुराहरू, टेक्नोलोजीहरूको बारेमा चाहिँ विचार आदान प्रदान हुने कुराहरू भयो। यसमा खास गरी इन्डियाकै 9वटा युनिभर्सिटीका चाहिँ भिसीहरूले, भाइस च्यान्सलरले चाहिँ पेपरहरू प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी पोल्यान्ड, त्यसै गरी विभिन्न देशहरू, नेपालको तर्फबाट पनि हामीहरूको तर्फबाट 3टा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत भएका थिए। यी कार्यपत्रले यहाँका किसानहरू र नेपालबाट सहभागी भएका, योपालि हामीहरू नेपालबाट 33 जना करिबन 3 दर्जन मिडियाको क्षेत्रबाट, फ्लोरिकल्चरको सेक्टरबाट, डेयरीको सेक्टरबाट हामीले नेपाल एग्रिकल्चर रिसर्च काउन्सिलका साइन्टिस्टहरू, रिटायर्ड सहसचिवज्यूहरू र विभिन्न पेसामा लाग्नुभएका कृषिमा योगदान गर्नुभएका व्यक्तित्वहरू यहाँ सहभागी हुनुभएको छ र चाहिँ व्यवसायीहरू पनि हुनुभएको छ। हाम्रो इनागुरेसनमा हामीले कृषि व्यवसायीको रूपमा चिनिनुभएका खोजराज कटुवाललाई चाहिँ सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि भयो, एवार्ड दिने कार्यक्रम भयो। आज हाम्रो कन्क्लुडिङ सेसनहरू हुँदैछ, यसमा केही हाम्रा नेपालका 7-8 जनाले पुरस्कृत हुँदै हुनुहुन्छ, एवार्डहरू पाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले विभिन्न सेक्टरमा पुर्याएको योगदानलाई कदर गर्दै र चाहिँ म व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि हामीहरूको र यो फाउन्डेसनको बिचमा, ट्रस्टको बिचमा एउटा राम्रो रिलेसन भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ किसानको लेभलमा, किसान फार्मर्स टु फार्मर्स, इन्टरप्रेनर्स B2B, बिजनेस टु बिजनेस यसलाई लिङ्कलाई अझ बढाउँदै जानुपर्छ र नेपाल सरकार पनि जहिले पनि नेपाल सरकार र भारत सरकारको बिचको सुमधुर सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्धलाई अझ व्यक्ति बिचमा, किसान बिचमा, इन्टरप्रेनर बिचमा, बिजनेस पिपुल बुकमा चाहिँ अझ घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउनको लागि यस्ता कार्यक्रमहरूले मद्दत पुर्याउन सक्छ र निकट भविष्यमै नेपालमा पनि यो एसके चौधरी ट्रस्टका चाहिँ 51वटा युनिभर्सिटिजहरू, कलेजहरू इन्डियामा सञ्चालन विभिन्न देशमा भइरहेछन् भने नेपालमा पनि तुरुन्त सुरुवात गर्नको लागि हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ र नेपालमा चाहिँ छिट्टै उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ। यो हाम्रो सुखद पक्ष हो।
र खास गरी आज म चाहिँ मधुबनी बिहारबाट चाहिँ किसान हाम्रो किसान टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु भनेदेखि किसान टेलिभिजन पनि इन्टरनेसनल क्षेत्रमा यत्रो अहिले चाहिँ क्षेत्रमा जुन योगदान पुर्याएको छ, नेपालमा मात्रै नभएर यहाँ आएर डाइरेक्ट चाहिँ आएर चाहिँ यहाँ सबैका चाहिँ विभिन्न देशका मन्त्रीज्यूहरू यहाँ सेन्ट्रल मिनिस्टर आउनुभएको छ। यसको उद्घाटन कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ के अरे केरलाका चाहिँ महामहिम चाहिँ गभर्नर साहब आउनुभएको थियो, उहाँहरूको चाहिँ कभरेजहरू गर्नलाई चाहिँ यो सफल भएको छ। यसले किसानसम्म चाहिँ पुर्याएको छ, नेपालमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि यसले चाहिँ आफ्नो नेटवर्किङहरू पुर्याएको छ। म उहाँहरूलाई चाहिँ बधाई पनि दिन चाहन्छु र खास गरी यो कार्यक्रमको सफलताको पनि कामना गर्न चाहन्छु। र हामीले नेपाल फार्मर्स एडभाइजरी काउन्सिलको तर्फबाट जोलाई हामीले यहाँ सहभागी गराउन ल्याउन सक्यौँ। केही हामीले 3 दर्जन जति हाम्रा चाहिँ नेपालका विभिन्न व्यवसाय र पेसामा लाग्नुभएकोलाई अब अझ हामी चाहिँ आगामी वर्षका कार्यक्रमहरूमा अझ बढी चाहिँ करिबन 50 जना जतिलाई सहभागी गराउँछौँ। त्यसै गरी चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरू जयपुरमा हुने कार्यक्रमहरूमा, राजस्थानमा हुने कार्यक्रमहरूमा, दिल्लीमा हुने कार्यक्रमहरूमा पनि तत्काल सम्बन्धका विषयका चाहिँ हाम्रा व्यवसायीहरू, हाम्रा किसानहरूलाई चाहिँ संलग्न गर्ने काम चाहिँ नेपाल फार्मर्स एडभाइजरी काउन्सिलले पनि गरिरहेछ। यो काउन्सिल प्राइभेट कम्पनी भए पनि विशुद्ध रूपमा चाहिँ किसानहरूको सेवा टेवा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणले देशभित्र र देश बाहिर पनि लागिरहेको छ। हामी यहाँ पनि उहाँहरूसँगसँगै मिलेर केही कामहरू गरिरहेछौँ। हाम्रा साइन्टिस्टहरूलाई यहाँ पठाउने कामहरू गरिरहेछौँ, उहाँहरूका साइन्टिस्टहरू हाम्रोमा ल्याउने कामहरू गरिरहेछौँ। यो चाहिँ सुखद पक्ष हो। र हाम्रो किसान टेलिभिजनले जसरी हामीलाई साथ दिनुभएको छ नेपाल फार्मर्स एडभाइजरी काउन्सिललाई, अहिले हाम्रो एसके चौधरी ट्रस्टको चेयरम्यान डाक्टर सन्त कुमार चौधरीले भनिरहनु भएको थियो अघि चाहिँ यो चाहिँ किसान टेलिभिजनसँग हाम्रो पनि सहकार्य गर्नु पर्यो। हामी पनि नेपालभित्र केही कामहरू गर्न चाहन्छौँ। खास गरी ती उहाँहरूको एजुकेसन सेक्टरमा ती जो साँच्चै नै ट्यालेन्ट भएर नै पढाउन नसकिएका बच्चाहरूलाई हेरिदिने बच्चा नभएका बच्चाहरूको लागि अर्थात् चाहिँ स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण गर्नको लागि, मेकानाइज गर्नको लागि, हाइटेकहरू ल्याउनको लागि हामी चाहिँ सँगसँगै जाउँ भन्ने कुरा चाहिँ कमिटमेन्ट उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो कमिटमेन्ट पुरा गर्न तपाईँ हामी साथ लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। फेरि पनि म चाहिँ किसान टेलिभिजनलाई पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबैलाई म फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो अन्तिम कार्यक्रमहरू छ, त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। Program conducted by this SK Chaudhary Foundations, not only the exhibitions but all the academic, scientific, international conference that was participated more around 39 countries, and it was successfully completed yesterday. And all Nepalese participants, we learned a lot from here. Honorable Chief Guest, नेपाल और इंडिया के कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सब कुछ एक ही जैसा है. We have political boundaries, but we have the similar types of the climates and the similar types of the farming system. So definitely our participant will get benefit out of that. Thirdly, I would like to congratulate and extend my few words to the Dr. Sant Kumar Chaudhary. That's his great contribution towards the mankind, not only the one sector, but agriculture sectors, health sectors, education sectors. चौधरी साहब ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है वो बहुत वर्णन के लिए शब्द भी नहीं है. इसीलिए मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में न्यू शब्द को चयन करना चाहिए ऐसा लग रहा है. यो भन्दा मेरो नेपाली हो.